की डिमांड है कि कहीं छूट देनी चाहिए और दूसरे राज्यों का कहना है कि नहीं सख्ती होनी चाहिए। तो अब ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों पर ही छोड़ दी गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आया है। चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप ने बात की है और चीन को लेकर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है, ये कहना है ट्रंप का। चीन को लेकर पीएम मोदी अच्छे मूड में नहीं है और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। तो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करूंगा अगर दोनों देश चाहे तो, यह कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि यह भी अपने आप में एक सवाल है कि लगातार अमेरिका चीन से परेशान होता दिख रहा और चीन पर एक के बाद एक बयानबाजी अमेरिका की ओर से हो रही है और इसी तल्खी के बीच भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की बात ट्रंप कर रहे हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर नई बहस को हवा दे दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान के अनुच्छेद 30 को हटाने की मांग की। विजयवर्गीय ने गुरुवार को एक ट्वीट किया और कहा कि संविधान का आर्टिकल 30 समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने लिखा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 से सबसे ज्यादा नुकसान, और इसके पीछे जो उन्होंने आधार दिया है वो ये कि ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है जो दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का हिमायती है तो फिर इस अनुच्छेद की जरूरत क्या है। और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आज अगर कोई आर्टिकल 30 को खत्म करने की बात करता है तो इसका मतलब होगा कि हमारे हुकूक को कुचलने और अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। मैं यही बताना चाहता हूं, चूंकि जो हमारा संविधान है उस संविधान में जिस तरीके से वो दिए गए इख्तियारात दिए गए हैं, यही तो हमको बनाए हुए हमारे देश को सेकुलर है। आज अगर कोई आर्टिकल 30 को खत्म करने की बात कह रहा है, इसका मतलब जो हुकूक हैं उनको कोई पामाल करने की बात कर रहा है, जो हमारे अधिकार हैं उनको कोई छीनने की बात कर रहा है। इधर मरकज और मौलाना साद पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने मरकज के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से दस्तावेज सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिए हैं और उसके बाद अब इसके आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करीब 47 चार्जशीट अब तक दाखिल की जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मरकज से संबंधित दस्तावेज क्राइम ब्रांच से ले लिया है। सीबीआई की ओर से मरकज और इसके मुखिया मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज तब की जाएगी जब उसे प्राथमिक जांच के दौरान कोई ठोस सबूत मिलेगा। तो मौलाना साद और उसके करीबियों के बीच कई मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। अब तक क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और दस्तावेज जो अब तक क्राइम ब्रांच ने तैयार किए वो दस्तावेज भी सीबीआई ने अपने पास रखा है। इधर आगरा में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से अब तक 38 लोगों की जान चली गई। आगरा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या यहां 882 हो चुकी है। हालांकि अब बड़ी संख्या में लोग रिकवर होकर के घर भी लौटे हैं, लेकिन इसी बीच 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली और 3 की मौत, जिसकी वजह से आगरा में एक बार फिर हड़कंप की स्थिति। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 7170 तक पहुंच चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 197 लोगों की जान चली गई है। हालांकि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अब टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से भी हकीकत जो है, तस्वीर है, वो अब साफ तेजी से हो रही है। इधर फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। यहां पर जिला हॉस्पिटल में स्ट्रेचर तक नहीं है, मरीजों को उपलब्ध नहीं। तस्वीर देखिए जरा। दरअसल एक गर्भवती महिला को उसके परिजन गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ से कई बार गुहार लगाई गई। अब बिना इलाज के दूसरे हॉस्पिटल में जाने को कह दिया गया। उधर हॉस्पिटल के सीएमएस का कहना है कि स्ट्रेचर की संख्या सीमित है।
चारपाई टूटी हुई है और स्ट्रेचर? हाँ स्ट्रेचर, और बोल रहा था कि यहीं कहीं पड़ी होगी, तो मैं गोद में ले गया था इसको बहुत दूर तक, कोई सुन ही नहीं रहा सर हमारी। अब कहाँ ले जा रहे हो? अब मैं आगरा ले जा रहा हूँ उसको। क्या परेशानी क्या है इनको? परेशानी इसके पेट में, मतलब बच्चा है 8 महीने से, ये पेट से ये अनुभव किया होगा, देखा होगा। हो सकता है किसी वजह से उस समय उसको ना दिखा हो या कोई और मरीज उस स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर रहा हो, तो अगर ऐसी परिस्थिति थी तो उसको तुरंत, जब वो जिस साधन से भी लाया था उसे पहले हमारे किसी व्यक्ति से संपर्क कर लेता तो उसको अंदर से अतिरिक्त